नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता है। और आज इस लर्निंग और अर्निंग की कड़ी में फिर से एक कड़ी जोड़ देंगे और आज फिर से बात करेंगे कुछ लर्निंग की। एक्चुअल में क्या है कि पिछले हफ्ते में जो भी मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, शेयर या जिस टाइप के भी जो आपको एडवाइस की थी वो सब कुछ एक्यूरेट गया है। आप मेरा वीडियो देखें और चार्ट देखें और कंपैरिजन करें, खुद डिसाइड करें कि कितनी एक्यूरेसी है मेरी बातों में और मेरे विचारों में। और आज कुछ अलग हटके फिर बात करेंगे। आज मार्केट की बातें अभी नहीं करेंगे 2-3 दिन, क्योंकि मार्केट भी बंद है और आज फिर अभी हॉलीडे मूड में हैं सभी लोग, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर कुछ दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं जो भी कह रहा हूँ, जो भी किसी भी कंटेंट पर मैं जो बात कर रहा हूँ, उसका किसी व्यक्तिगत आदमी से, इस पूरे ग्लोबल पर, पूरी दुनिया में किसी भी इंसान से कोई व्यक्तिगत ताल्लुक नहीं है। ये प्योरली मेरे मन के विचार हैं, मेरी मन की भावनाएं, जिनको मैं इस वीडियो के और चैनल के माध्यम से आप सभी भाई बहनों को शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इस चीज को अपने ऊपर ना लेके चले, ये बिल्कुल कॉमन पॉइंट है। और मैं केवल अपने एक विचारों को आपको बताना चाहता हूँ। तो इस उद्देश्य से इस वीडियो को आप देखें और अपने मन को मस्त रखें। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा एक पॉइंट बताऊंगा। मैं बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था, तो उस सोच को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि योगी, एक तपस्वी की जिंदगी कैसी होती है और एक एनआरआई या जो विदेश में रहते हैं भारतीय प्रवासी, उनकी जिंदगी कैसी होती है। तो आज उनकी सिमिलरिटी को मैं बताऊंगा, उनमें कितनी समानता है। मतलब दोनों की समानता को मैं 5-6 पॉइंट में आपको बताऊंगा, तो वो आप समझें और उसका आनंद लेंगे आज। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप देखते हैं कि योगी और तपस्वी, चाहे इस जमाने में, चाहे पुराने जमाने में, सदियों पुराने जमाने में भी घर द्वार छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, समाज को छोड़ के, या किसी की बीवी बच्चे उनको भी छोड़ के, और जंगल में, पहाड़ों पर, समुद्र किनारे कहीं भी जाके तपस्या करते थे और योग शक्ति को प्राप्त करते थे। तपस्या के थ्रू अपने मन की, तन की शक्ति को बढ़ाते थे और उस टाइप से अपना समय तपस्या में लीन होके, योग में लीन होके, कुछ मोक्ष प्राप्ति के हिसाब से, तो उनका उद्देश्य वो रहता था। और कि मतलब कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे शक्ति प्राप्त करना है, और ये उनका उद्देश्य रहता था। इसी टाइप से आप देखेंगे कि जो एनआरआई रहते हैं, जो प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो विदेशों में नौकरी करने जाते हैं, उनका भी सिर्फ वही लक्ष्य रहता है। और वो भी अपने देश को, अपने परिवार को, अपनी समाज को, अपनी सब कुछ को छोड़ के और अपने रीति रिवाजों को छोड़ के और एक विदेश में जाके काम करते हैं। और उनका भी लक्ष्य सिर्फ शक्ति कमाना रहता है, पैसा कमाना रहता है। मतलब जो 99 क्या 100% ही मैं तो बोलूंगा कि जो प्रवासी भारतीय है वो सिर्फ पैसे की चाहत के कारण ही विदेश में काम करने का है, उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता है। 99% केस में तो यही सच है, बाकी 1% में कुछ अदर टाइप के भी लोग हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट मैं बात करूंगा, जैसे योगी जब अपना योग करता है या ध्यान करता है या अपनी क्रियाएं करता है, तो अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में रखता है। जितनी भी इंद्रियां होती हैं उन सबको अपने वश में रखता है। अपनी भूख को, प्यास को, अपने काम को, अपनी जो भी उसके पास जो शक्तियां हैं और उनसे रिलेटेड जो वर्क हैं, वो सब चीज को अपने कंट्रोल में करता है। इसी टाइप से आप देखेंगे कि जो प्रवासी भारतीय रहते हैं उनकी भी जिंदगी में उसी टाइप की बातें आती हैं कि वो भी बेचारे सब कुछ छोड़ के तो इंडिया में चले गए, अब वहां जाके सिर्फ अपनी पूरी इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं। अपनी भूख को बस में रखेंगे, अपने काम को बस में रखेंगे, अपनी प्यास को बस में रखेंगे, अपनी मतलब जो भी उनकी इंद्रियां हैं जो काम करती हैं, वो सारी इंद्रियों, शारीरिक इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं। तभी वो विदेश में रह के अपने लक्ष्य पर लगे हुए हैं। तीसरे पॉइंट पर बात करूंगा। इनमें एक्चुअल में क्या है, मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन क्या है ना कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी फिर बोर हो जाएंगे, तो इनमें हाईलाइट पर बात करूंगा। यदि आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की चाहत होगी तो फिर डिटेल में इसी टॉपिक पर आगे भी बात करेंगे। तो तीसरा पॉइंट मैं लूंगा और उसमें बताऊंगा कि जैसे योगी या जो तपस्वी रहता है, तो वो
उसका जो ध्यान रहता है, उसकी जो मन की जो ज्ञान है, वो मतलब ईश्वर की तरफ ध्यान लगाता है, वो अपनी आत्मा की तरफ ध्यान लगाता है, और उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, उसकी जो क्रियाएं, वो उस ईश्वर को पाने की चाहत रखती हैं, और सिर्फ वो उसी में अपने समय को व्यतीत करता है, उन्हीं के ध्यान में वो रहता है। कोई आदमी जो भी शक्ति प्राप्त करने योगी गया है, तपस्वी गया है, तो वो अपने ईश्वर के चिंतन में रहता है। उसी प्रकार से आप एनआरआई को भी देखें, एनआरआई भी रहता तो वो विदेश में है, शरीर के साथ वो बाहर रहता है, लेकिन पूरा चित्त, पूरा मन उसका सिर्फ अपनी बीवी में, बच्चे में, अपनी माँ में, बाप में, अपनी समाज में, कि समाज में क्या हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, कोई मर गया, कोई गिर गया, कोई उठ गया, और मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, मेरी बेटी क्या कर रही होगी, मेरी बीवी क्या कर रही होगी। तो उसका काम वो जरूर विदेश में करता है, लेकिन पूरा चित्त उसका इंडिया में रहता है, भारत में रहता है, जहां उसका परिवार है, जहां उसका देश है, जहां उसके देश के उसके यार हैं, दोस्त हैं, उसके बीवी हैं, बच्चे हैं। तो वो पूरा दिन पूरे चित्त को उन्हीं में लगा के अपना समय व्यतीत करता है। उसका पूरा चित्त, काम वो कुछ भी करता है, लेकिन चित्त उसका वहीं का वहीं लगा हुआ है। तो ये भी एक समानता बहुत रहती है योगी में और एनआरआई में। चौथे पॉइंट पर मैं बात करूंगा, जैसे योगी जंगल में या पहाड़ों पर जहां भी काम करते हैं, तो आप देखते होंगे उनको बड़े कष्ट रहते हैं, खाने का, पीने का, रहने का, पता नहीं क्या, कितने धूप का, बरसात का, ठंड का, सबका असर उनके ऊपर पड़ता है, और बड़े कष्ट सहन करते हुए वो अपनी तपस्या को आगे बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान को, अपनी शक्ति को प्राप्त करने में निर्लिप्त रहते हैं, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सारे कष्ट सहन करते हैं। उसी टाइप से जो एनआरआई रहते हैं, जो भारतीय प्रवासी हैं, जो बाहर नौकरी करने के लिए गए हैं, वो भी इसी टाइप के सारे तापमान को सहन करते हैं, उस देश की, उस विदेश की सारी गर्मी को, बरसात को, ठंड को सहन करते हैं। वहां पर जो नौकरी करते हैं, उन मालिकों की गाली और उनकी नफरत और उनके उलाहने, उनकी शिकायतों को सहन करते हैं। इधर इंडिया से जब वो फोन पर और वीडियो पर बात करते तो अपनी बीवी की, बच्चों की, समाज की, माँ की, बाप की सारी शिकायतों को अपने अंदर वो जहर की तरह पीते हैं, और उस कष्ट को भी सहन करते हैं। और जिन साथियों के साथ वो ऑफिस में काम करता है या अपनी समाज में दूसरी जगह पर वो काम करता है, तो उनसे भी वो युद्ध लड़ता है, उनसे भी संघर्ष करता है, तब वो अपने आप को सरवाइव कर पाता है। उसको भी खाने की दिक्कत होती है, रहने की दिक्कत होती है, कि एक रूम में 8-8 आदमी रहता है, पेशाब भी करना है तो उसको अपने पेशाब को कंट्रोल करना है, और सोच लग रही है तो उसको भी कंट्रोल करना है। मतलब कहने का मतलब न, कोई भी चीज शांति से नहीं होती उसको, वो पेशाब भी उसको शांति से नहीं होगा। पेशाब भी करने गए तो 2 आदमी टक 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 पीछे से करेंगे, सोच करने के लिए गया 3 आदमी टक 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 पीछे से करेंगे। न सोने की व्यवस्था उसकी, न खाने की व्यवस्था, जो मिल गया खा लिया और चुपचाप अपना सो लिया। पूरा मेहनत से अपना मालिक का काम करना और अपने इंद्रियों को बस में करके चुपचाप पड़े रहना। तो इतने तापमान को सहन करके वो थोड़ा सा अपनी शक्ति को बढ़ाता है, अपने पैसे को कमाने की कोशिश करता है, और ये उसके साथ एक योगी की तरह ही होता है। जैसे योगी सारे कष्ट सहन करता है, ऐसे एनआरआई भारतीय भी सारे कष्टों को सहन करके अपने लक्ष्य पर लगा हुआ रहता है। आगे फिर बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो, योगी और तपस्वी जंगल में जाके जो काम करते हैं, जो शक्ति प्राप्त करते हैं, उसका उद्देश्य यही रहता है कि उस शक्ति को वो समाज के लिए समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, इस देश के कल्याण के लिए, इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, मतलब उनकी जो भावना रहती है, वो कुछ ऐसी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं जिससे इस पृथ्वी के सभी लोगों को कुछ न कुछ ज्ञान मिले, कुछ शक्ति मिले, उनके लिए अच्छा हो, ऐसी वो भावना रखता है मन में। चाहे वो अपने किसी भी इंडिविजुअल से लेके और पृथ्वी तक, ब्रह्मांड तक। तो उसकी जो सोच होती है वो इस टाइप की रहती है, वो दूसरे के लिए सोचता है। वो जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जो भी शक्ति प्राप्त करता है, तो वो ये सोचता है कि मेरे समाज का कल्याण हो जाए, मेरे देश का कल्याण हो जाए, किसी चीज को, इन बच्चों को ये चीज मिल जाए। सपोज जो भी उसका जो भीतर का ज्ञान है वो दूसरों के लिए देने की कोशिश करता है, वो दूसरों के लिए जीने की कोशिश करता है। उसी टाइप से आप देखेंगे कि जो एनआरआई भारतीय रहते हैं, जो प्रवासी भारतीय रहते हैं,
वो जो भी बेचारे अपनी मेहनत से जो पैसा कमाते हैं उस पैसे का पूरा यूज वो अपने लिए कितना करते हैं वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत कम करते हैं। लेकिन वो इसी सोच में रहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे बेटा बेटी खूब आगे बढ़ें, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा मकान हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरी बीवी के पास जेवर हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, मेरा भाई सुखी हो जाए, मेरी बहन सुखी हो जाए, मेरे माँ बाप को अच्छा स्वास्थ्य मिले, और मतलब अपनी समाज यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ गया तो मेरी समाज में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब इस टाइप के ख्याल उसके दिमाग में रहते हैं। तो जो वो शक्ति प्राप्त करता है, जो वो धन प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी तो शक्ति धन कुछ भी वो तपस्या करने के लिए नहीं गया, वो तो धन कमाने के लिए गया हुआ है। क्योंकि इंडिया में उसको धन कमाने को नहीं हो रहा है तो विदेश में गया, विदेश से थोड़ा बहुत पैसा कमा के लाया, तो वो इन सब चीजों को, ख्वाबों को पूरा करने के लिए संघर्षरत रहता है। और जो भी पैसा वो कमा के लाता है वो इसी कार्य में, वो समाज के कार्य में, चाहे अपने व्यक्तिगत परिवार के कार्यों में खर्च करता है। तो वो जो शक्ति जो विदेश से लेके आया है उसको वो इस टाइप से खर्च करता है। आगे फिर बात करूंगा और ये लास्ट पॉइंट रहेगा। देखो, योगी जब योग करके जब वापस आता है अपनी साधना से, चाहे वो 10 साल में आए, चाहे 15 साल में आए, चाहे 5 साल में आए, तो ये जो समाज है वो उसको स्वीकार नहीं करती है। वो ये कहते हैं, सामाजिक प्राणी ये कहता है कि अब तुम जंगल में ही रहो, जहां पहाड़ों पर ही रहो। तो अपनी समाज में भी आप भी देखते होंगे कि जो योगी तपस्वी हैं, जो नागा साधु हैं, जो उस टाइप के जो दिग्गज ऐसे महारथी लोग हैं, वो आपको कभी कभार ही दिखाई देंगे, क्योंकि समाज उनको स्वीकार नहीं करती है। वो समाज में वो रहेंगे भी तब भी समाज उनको स्वीकार नहीं करना चाहती है। तो आप जो देखेंगे कि महाकुंभ में बड़े बड़े तपस्वी नागा साधु जो आते हैं वो केवल कुंभ के टाइम पर ही आपको दिखाई देंगे, उसके बाद वो आपके समाज में कभी भी आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। इसी टाइप से जो बड़े बड़े जो तपस्वी हैं, योगी हैं, वो कभी कभार किसी पर्पस के कारण ही आपको दिखाई देंगे इस समाज में, इस दुनिया में। बाकी वो कहाँ रहते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, वो आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। उसी टाइप से जब एनआरआई यदि अपने देश में आता है तो ना तो उसका परिवार उसको स्वीकार करता है, ना ही उसकी समाज उसको स्वीकार करती है, ना ही उसका देश स्वीकार करता है। तो जो एनआरआई जो बोलते हैं कि नॉन रिक्वायर्ड इंडियंस, मतलब वो यदि वो इंडिया में आ गया तो अब इंडिया में उसकी अब जरूरत नहीं है, वो बाहर ही रह के पैसा कमाता रहे मशीन की तरह और भेजता रहे, बस ये सबकी एक्सपेक्टेशन रहती है। तो कोई भी समाज, चाहे उसकी वो बीवी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे उसकी माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे समाज का कोई भी आदमी हो, वो यही कहेगा कि भैया तुम्हारा यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तुम वहीं पर अच्छे लग रहे हो, वहीं से पैसा भेजते रहो तो तुम अच्छे लगोगे। तुम इस चीज को लेके, अपने शरीर को लेके यहाँ आ गए तो यहाँ इस चीज की जरूरत नहीं है। तो जैसे एक योगी के साथ होता है ऐसे ही एनआरआई के साथ होता है। और वीडियो बहुत लंबा हो गया है और मैं किसी अलग टॉपिक पर, किसी अलग बात पर फिर से बात करूंगा। और आप सबको कैसा लगा वो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर शेयर करें। कोई नया टॉपिक पर भी बात करेंगे, फिर आगे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं और आप खुश रहें, मस्त रहें, आपका ट्रेडिंग, आपकी जीवन यात्रा मस्त चलती रहे, यही मैं कामना करता हूं। फिर मुलाकात होगी। जय माता रानी की।